हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन @23 में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वीडियो को पूरा देखें ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। अगर आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी जो आपकी बुक से ही थी। वो एक एग्जाम्पल था और उस वीडियो में मैंने करीबन आपके सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पहले ये पता करना है कि पहले अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती हैं। इसको समझने के लिए आप पहले, जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने ये सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है आपका इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है √5, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये हम सभी जानते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं, उसके अगर ऊपर हम रूट लगा दें तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती हैं। जैसे अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से कटती नहीं है, जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं होता है। ठीक है ना। या तो इन संख्याओं में जो भाग जाता है या हम जो डिवाइड देते हैं उसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है और एक एक के अलावा किसी का नहीं जाता है। जैसे अगर हम 2 में किसी का भाग नहीं जाएगा, केवल 2 के अलावा, और एक इसमें चला जाएगा 1 का। ऐसे 3 है। 3 भी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल 3 का ही भाग जाएगा और एक 1 का चला जाएगा। ऐसे ही 5 है। 5 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसमें केवल 5 का ही जाएगा और एक 1 का जाएगा। ऐसे ही 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये अभाज्य संख्या है। 23 है, ठीक है ना। 29 है, ये अभाज्य संख्या है आपकी। 31 है, 37 है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अगर इनके ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो ये अपरिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं, इस क्वेश्चन के विपरीत मानेंगे। इसमें दिया है अपरिमेय संख्या, हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होगी तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q क्या होता है ये आपको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P
एवं Q सहअभाज्य संख्या होती हैं। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जो आपस में कटती नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे 5/7 है, ये सहअभाज्य संख्या, ये आपस में कटेंगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये 5/7 मैंने लिखा है, यह सहअभाज्य संख्या, ये आपस में कटेंगी नहीं। इन्हीं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम Q की जगह पर नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अब बस जब कोई भी संख्या किसी के बट्टे में होती है तो इक्वल के उस साइड अगर हम लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो हम इसको Q को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5Q इक्वल हो जाएगा हमारे P के। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। और ये Q इक्वल टू बन जाएगा आपके, ये √5 को हम P के नीचे लेके आएंगे। अगर इधर जो भी मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाता है। तो ये P/√5 हो जाएगा। अब इस संख्या का दोनों ओर वर्ग करने पर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे PQ इक्वल टू P/√5 दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे इसका तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर P/5। जब इसका पूरे का वर्ग कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका Q का स्क्वायर P का स्क्वायर बट्टे में, जब 5 का स्क्वायर हो जाता है √5 का तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा इसको मैं आगे खिसका लेता हूँ। आपने यहाँ तक अच्छे से देख लिया होगा। अब हम जब किसी स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसका भाग जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 का स्क्वायर करें, अगर हम उसमें 5 का डिवाइड दें तो 5 में भी हम 5 का डिवाइड जा सकता है।
आप समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम 5 के स्क्वायर में अगर हम 5 का डिवाइड देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो 25 के वर्ग यानी 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम लिखेंगे यदि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। यदि पी स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। तो भाज्य है तो भाग दे देते हैं। अगर हम भाग दे दें P/5 यानी कि P में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। यानी कि मान लो अगर हम 5 में 5 का भाग देते हैं तो 1 आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार से P की जगह पे कोई पूर्णांक है, ये तो P कोई पूर्णांक है। अगर P की जगह कि कोई संख्या होती, अगर 5 का भाग देते तो कोई संख्या आती। ऐसे ही अगर हम P में अगर 5 का भाग देते हैं तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। तो वो संख्या क्या है अब वह हम मान लेते हैं। मान लिया हमने इसमें कोई K1 आ गया। K1 कोई भागफल आ गया इसका। अब भागफल आ गया है, अगर हम इसको 5 को इस साइड लेके जाते हैं तो P बराबर 5K1 हो जाएगा। ये हमारी P की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 हमारा ये था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P का मान ये समीकरण हमारा 2 है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। अब हम तो समीकरण 1 हमारा ये था। Q का स्क्वायर इक्वल है हमारा P का स्क्वायर अपॉन 5। इसमें अगर हम P का मान रखते हैं और P का मान हमारा ये है तो इसमें रख देंगे Q इक्वल टू Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5K1 का स्क्वायर अपॉन 5। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। Q का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर अपॉन 5 नीचे वाला। अब ये कट जाएगा, इससे 5 से ये कट जाएगा, 5 25।
तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 स्क्वायर। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, अब ध्यान देना। क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर k1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया है। हम जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी थी वही हम इसमें लिखेंगे। जैसे हमने अभी लाइन लिखी थी, आपको याद होगा, यदि p स्क्वायर 5 से भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। तो हम यही लाइन हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ये समीकरण हमारा 3 है। इसमें यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। हाँ, यदि क्यू स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। तो भाग दे देते हैं। क्यू में अगर हम भाग देते हैं पाँच का, जिस प्रकार से P में हमने भाग दिया था 5 का, तो कोई एक संख्या हमने मान ली थी कि k1 आया था। तो इसमें भी हम कोई न कोई अगर 5 में क्यू में अगर हम 5 का भाग देते तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। तो वो मान लेते, वो संख्या आ गई हमारी k2। उसमें k1 माना था, इसमें k2 मान लेते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 5k2। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये समीकरण हमारा नंबर 4 है। समीकरण 2 बराबर है हमारा, P बराबर था हमारा 5k1, और समीकरण 4 बराबर है हमारा, Q बराबर है हमारा 5k2। अब हमें पता चल रहा है कि समीकरण 2 से और 4 से स्पष्ट है कि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। जबकि हमने माना ये था कि P और Q सभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा सिवाय एक के, लेकिन इसमें तो 5 का भाग जा रहा है। दोनों का अगर हम मान रखें तो काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 5 से दोनों में, लेकिन वो कटना नहीं चाहिए क्योंकि हमने सभाज्य माना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है, जो हमने माना था ये एक परिमेय संख्या, वो गलत सिद्ध हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से
स्पष्ट है स्पष्ट है कि 5, ये वाला 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हुआ है। अतः यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।